अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सबकी निगाह इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। वो अगर सिंहासन 24 है तो इसी साल सिंहासन 23 भी होने वाला। साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियां इन चुनावों के लिए कमर कस रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तैयारी में ऐसा लगता है एक बढ़त हासिल करने का प्रयास किया। बीजेपी ने आज सभी को चौंकाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ ही नहीं है और ऐलान होने में 2.5 महीने बाकी हैं और चुनाव को 4 महीने बाकी। 2018 में इन राज्यों में हुए चुनावों में बाजी कांग्रेस ने हाथ लगी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इन तीनों जगह कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद फिर कुछ परिस्थिति बदली मध्य प्रदेश में कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 230 सीटों में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनमें से 5 महिलाएं हैं, 8 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं और 13 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से। नवंबर 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था, लेकिन बाजी कांग्रेस के हाथ लगी थी। 230 में से 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलियों के पास 4 सीटें थी। तब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद पासा पलट गया और शिवराज चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बताया है कि इस लिस्ट के पीछे खास क्या है। जब जैसी स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है, वैसा निर्णय लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। सर, कांग्रेस भी लिस्ट अपनी जारी करने वाली है। वो तो बहुत पहले से बोल रहे हैं अगस्त में कर देंगे। बोलते रहे, हम सुनते रहे, जवाब आंखों में था, वो जवाब पे ढूंढते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के लिए 90 में से 21 सीटों पर उम्मीदवार, वहां पर भी उसकी पहली लिस्ट जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों में से भी 5 महिलाएं हैं, 1 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और 10 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति में से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसद विजय बघेल को पाटन से उतारा। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी ने उन्हें घेरने की रणनीति के तहत सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। अच्छा, अब सबसे मजे की बात, विजय बघेल भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, तो क्या बीजेपी भूपेश बघेल को परिवार के अंदर से ही घेरने में जुट गई है, और वो भी चुनाव से 4 महीने पहले। 2018 में भारतीय जनता पार्टी राज्य की 90 सीटों में से सिर्फ 15 पर ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 5 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। कल ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। अब केंद्रीय चुनाव समिति क्या होती है, आप ये समझिए कि एक पूरा राउंड बीजेपी फॉलो करती है कि एक स्टेट लेवल कैंपेन कमेटी, फलाना कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, उसके बाद एक केंद्र में कोर कमेटी और उसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो ये सब जितना भी विचार विमर्श है ये सब हो जाए, उसके बाद वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला लेती है। यहां कल ही बीजेपी ने सीधा जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, वो कर डाली। तो उसमें प्रधानमंत्री भी थे, जेपी नड्डा भी थे, सब थे। चुनाव से 4 महीने पहले सीधा बड़ी मीटिंग, और उस मीटिंग के 1 दिन बाद पहली लिस्ट जारी कर दी गई। बीजेपी की इस बैठक में, जैसे कि हमने आपको बताया, कई वरिष्ठ नेता थे। अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारे लोग भी थे। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तो बीजेपी की रणनीति कभी इस तरीके से तो हमने देखी नहीं कि आप चुनाव से 4 महीने पहले, डेट रिलीज होने से भी पहले, इतने पहले आप नाम रिलीज कर दें और मीटिंग कर लें। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह कुछ ये बताई जा रही है जो जानकार माना जा रहा है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनावों में हार के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और उसके तहत पहली लिस्ट का ऐलान इतनी जल्दी कर दिया है। यह इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों राज्यों में, जैसे कि आपको ज्ञात होगा और आप जानेंगे, कि बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लास्ट तक रहे। हिमाचल प्रदेश का तो आपको याद है कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली फोन पर जो बगावत कर रहे थे उनसे बात करनी पड़ी, फिर भी कुछ असर नहीं दिखा। तो क्या उसकी काट यह है कि इतने एडवांस में कैंडिडेट घोषित कर दो कि अगर कुछ बवाल होगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, कहीं ऐसा ना हो कि इतने एडवांस में जब पता चल जाएगा कि कोई कैंडिडेट बन गया है, प्रत्याशी बन गया है, तो जो लोग नहीं बन पाए हैं वो पहले से ही हथियार टांग दें या रख दें नीचे कि जाओ, अब जब हमें बनना ही नहीं है तो फिर हम क्यों लड़ाई करें दूसरे के लिए। ये इसका एक काउंटर भी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि इस लिस्ट में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं। देखिए, 2 दिन दौरा बस्तर में, जिसमें युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन, और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है कि बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारी थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में शानदार प्रदर्शन भी दिखाया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि एक जगह जीत जो है वो दूसरी जगह जीत निश्चित करती है, या उससे कुछ आप बहुत इशारा ले सकते हैं, क्योंकि 2018 और 2019 में जमीन आसमान का फर्क हो गया था। तो इस बार क्या हो? तब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में से 28 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। इस पूरी चीज को किस तरीके से समझा जाए, ये जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के, इसको कैसे समझा जाए, इसका जमीन पर क्या असर होगा, जाने माने विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने बहुत काम किया है इस इलाके में, वो हमको कुछ बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा जो आज 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, वो बहुत समय पहले किया गया निर्णय है। आखिर क्या कारण है कि 3 महीने से अधिक समय रहते हुए भाजपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं? ध्यान से देखें तो इस लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर भाजपा कमजोर है। कोरबा, जहां वो कभी नहीं जीती, अक्सर हार रही है जयसिंह अग्रवाल के सामने। मरवाही, जहां वो लगातार हार रही है। खरसिया, जहां उसने कभी चुनाव नहीं जीता है। इसी तरीके से अगर हम भटगांव लें तो भटगांव में कांग्रेस 2 बार से लगातार जीत रही है। तो ये जो निर्णय किया गया है, ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को पर्याप्त तैयारी करने के लिए दिया गया है। लिस्ट में 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नए चेहरे हैं। संजीव शाह, सरला कोसरिया, रामविचार नेताम, ऐसे 3-4-5 नाम हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या जीत चुके हैं, और बाकी सारे नए चेहरे हैं। तो जाहिर बात है, नए चेहरों को तैयारी के लिए समय चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने इस बार ये रणनीति अपनाई है कि वो नए चेहरों को पर्याप्त समय देगी, और पार्टी में उनके खिलाफ अगर कोई असंतोष है तो उसको ठीक से दबाने के लिए अपने प्रभारियों का उपयोग करेगी।